जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, अपने गुरु जी के सेक्शन हम शेयर करेंगे अपने गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के प्यारी बेटी बोल रही है, गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठी हुई है। मेरे बेटे को जन्मदिन था 27 अप्रैल को। वो मेरे बेटे का जन्मदिन था 27 अप्रैल के। वो दिन वो था ना, तो जन्मदिन था, तो मतलब इतना खुशियाँ बच्चों को, मतलब सुबह सुबह सबको खुशियाँ हुई कि आज सौरभ के बर्थडे था। हाँ, तो मतलब सब कुछ चीज आया, मतलब संगत जी उनको केक वगैरह कपड़े वगैरह बड़े प्यार से सब कुछ मतलब हुआ था। अमसिया था ना संगत जी, अमसिया क्या बोलते हैं, तो अमसिया था। तीभा कि चलो मतलब नीचे ऊपर सबको जना दो अच्छे से, मतलब केक वो कटेगा। तो भैया क्या हुआ, एकदम से संगत जी मेरी तबीयत खराब हो गई। पता नहीं कैसे संगत जी, इतना तबीयत खराब हो गया ना, जैसे मेरा दिमाग ना एकदम से ऐसे पागल टाइप में हो गया। कुछ समझ में ना आया। मैंने कहा जी ऐसा क्यों हो रहा अजीब से। बेटा कह रहा मम्मी पनीर वगैरह लाओ और बनाओ, और मतलब आज अच्छे से इंजॉय होगा। मैंने कहा हाँ बेटा, क्यों नहीं होगा इंजॉय आपके आज, हैप्पी बर्थडे। ठीक होता मतलब बिना मन के। संगत जी मानोगे नहीं, मैं एकदम से पागल जैसा, और पूरी बॉडी में इतना दर्द, इतना पेन होने लगा मेरे को, दर्द वगैरह होता। मैं ऐसे मतलब बेमन की गई, केक वगैरह लाई, मैं मुझे अजीब से क्यों लग रहा है ऐसे, पूरा अजीब से ऐसे लग रहा था। मैंने कहा गुरु जी मुझे क्या हो रहा, आज खुशी वाले दिन है और बेटे बेटा को बर्थडे है, ऐसा क्यों हो रहा। मतलब गुरु जी की मैं सोची चीज चलती हूँ अच्छे से, गुरु जी की आरती वगैरह करूंगी, गुरु जी का आगे केक वगैरह कटेगा, गुरु जी को मतलब बच्चा ना सबको खिलाएंगे केक। मतलब ऐसा हो गया संगत जी, गुरु जी के पास बिल्कुल ना गुरु जी से बातें करने का मन करे, ना गुरु जी के आगे ना बैठने का मन करे। अजीब से लगे जैसे, ऐसा ना दिमाग पता नहीं कैसे हो गया। तो गुरु जी बोले थे थोड़ी देर मैसेज आया कि पुत्र तेरे ऊपर ना ब्लैक मैजिक किया हुआ। अजीब से पूरी बॉडी में पेन होने लगा। तो संगत जी मैं तैयार बिल्कुल नहीं हुई, मेरा मन ही नहीं था। पनीर वगैरह बनाई, तो केक काटने वाली टाइम हो गया, मैंने एक सिर्फ जोत से जला दी गुरु जी के। और मानोगे नहीं संगत जी, ऐसे मैंने जोत जला के फिर यहाँ से चली गई बाहर में ना खाना बनाने। मैंने कहा गुरु जी मुझे पता नहीं क्या हो रहा, आप देख लो। मेरा ना बिल्कुल बैठने का नहीं मन कर रहा, आपके आगे एकदम पेन हो रहा है इसमें तेज, पता नहीं अजीब से ऐसे लग रहा मुझे। ऐसे मुझे क्यों हो रहा, पूरी बॉडी में इतना दर्द से मैं परेशान थी। फिर नीचे मतलब मकान मालकिन की बहू आई, केक वगैरह बड़े अच्छे साइन पहने उनका कपड़ा, मैं वही जो पहनी थी वही पहनी थी। तो केक वगैरह कटा, मैंने भी ऐसे मतलब वो कर दी जैसे तैसे, केक वगैरह कटा, कट उट के मतलब हैप्पी बर्थडे वर्थडे ऐसे मिल गया। भाई ने आया, इनको मतलब बेटा को अपने भांजों को गिफ्ट वगैरह दी, घड़ी वगैरह। तब मैंने कहा गुरु जी एक रात में सपने आया मेरे को कि पता नहीं कैसा अजीब से इंसान ऐसा है, मेरे बॉडी में इतना पेन होने से उधर बाहर मेरे जो लगता शरीर से बाहर निकल के बैठा है और हंस रहा है। और जिसे लाउंज होने से गुरु जी के स्वरूप में लिया गया है संगत जी। तो अगले दिन सोमवार था ना, तो संगत जी 27 अप्रैल के संडे था, उसके मंडे को गुरु जी का सत्संग था। अच्छा जैसे तैसे मतलब बीत गया, बर्थडे वर्थडे जैसे तैसे मना दिया, मेरा तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं था। फिर मैंने अगले दिन 3 बजे संगत जी वहाँ सत्संग जहाँ होता था ना गुरु जी के, वहाँ सत्संग में 3 बजे से लेके 4 बजे तक होता था, मतलब 5 बजे तक आरती वगैरह लगी, 5 बजे तक खत्म हो जाता था सत्संग। तो हमारे सब गए उधर काम
मतलब काम भी करने जाते, काम करके फटाफट हम सब मतलब 3:30 बजे गए सत्संग में। तो मैं आगे भागवत हो रहा था, कथा भागवत मतलब पार्क में करवाए थे, तो इस चक्कर में वो आंटी ने 1 बजे के सत्संग दे दिया। गुरुजी का सत्संग करवा के 4 बजे तक ख़त्म करके, 3 बजे ख़त्म करके वो चली गई भागवत सुनने। तो हमारे साथ 7-8 संगत थे, तो गए वहाँ बैठे। इवक से सत्संग की निर्भर की एक आंटी बैठी थी, उन्होंने बोला सत्संग आज ना हो के ख़त्म हो गया, आगे भागवत था, तो इस भागवत के चक्कर में आज 1 बजे सत्संग मतलब गुरु जी के करवा दिया। और चलो गुरु जी के संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, हम लोग गए थे मतलब 7-8 संगत आ गए थे, सारे बैठी भाई चलो अब आ ही गए हैं गुरु जी के शरण में, तो यहाँ भजन वगैरह गुरु जी के शब्द एक मतलब लगा के एक आंटी बैठी, ये फिर चला 1 घंटा आधा घंटा गुरु जी के पास बैठ के चलते हैं। संगत जी समोसा प्रसाद वहाँ पड़े थे, जल प्रसाद, कड़ा प्रसाद, सब कुछ पड़े थे। ये देखो गुरुजी मतलब हमारे सबके लिए बचा के रखे थे, नहीं हमारी संगत आएगी अभी। तो मतलब मैं ऐसे बैठी हूँ, गुरुजी के भजन चल रही थी, भजन इतनी प्यारी सी भजन ये चल रही थी, बहुत प्यारी भजन चल रही थी, गुरुजी के शब्द कुर्बानी ऐसे चल, मैं सुन रही थी, मेरे आँख संगत जी आँख एकदम से मेरी बंद हो गई, जैसे नींद ऐसा आ गई। वह नींद में मैं देख रही हूँ कि मेरे पतिदेव चिड़चिड़ा होता है ना, इसके ऊपर कुछ ऐसे जादू क्रियाएं कुछ है, इसके ऊपर मतलब ब्लैक मैजिक वगैरह है। तो मेरे ना हाथ, मेरे मतलब हाथ पकड़ता था, मैंने हाथ हो गई इतनी तेज झटकी ना, सत्संग में बैठे बैठे सत्संग में गुरु जी के सत्संग में बैठी हूँ, ऐसे मैंने दाहिना हाथ ऐसे झटका, तो इतने मैं देख रही हूँ कि गुरु जी के बगल में जो मेरे अंदर के नेगेटिविटी ब्लैक मैजिक थी, वो जाके गुरु जी के सामने स्लेब पे बैठे, जैसे वो स्लेब बना हुआ ना संगत जी, खाना वगैरह बनता ना गुरु जी की प्रसादी वगैरह बनता, उस स्लेब पे जाके बैठ के मुझे देख कर हंस रहा, और मैं 2 बार मुझे झोंक दिया, जैसे लगता मैं नीचे आगे गिर जाऊंगी पट से, मतलब इतना तेज मुझे ऐसे झटका आया। गुरु जी के सत्संग में बैठी हूँ और आंख बंद है और खुली आंख से ऐसे लग रहा है कि मैं देख रही हूँ, वो मुझे देख के हंस रहा ऐसे। पहले तो मेरे पति निकल कर आया था सपना कि मेरे हाथ पकड़े, मैंने उनका हाथ झटक दी, इतनी में देख रही हूँ कि किचन के ऊपर स्लेब पे जाके वो ब्लैक मैजिक जो भी है वो जाके वो बैठ के मैं उसको देखी, मैं कह रही हूँ ये कौन है, वो ना मुझे देख के हंस रहा है, तो इधर आगे की तरफ देख रही हूँ गुरु जी, मैंने कहा है, मैं गई तो गुरु जी है ये, मतलब नेगेटिविटी जो मुझे कल पूरी बॉडी में पेन हो रहा था, यही था मुझे परेशान कर रहा था, इसका मतलब गुरु जी तभी कह रहे थे पुत्र तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किसी ने कर रखा है। तो संगत जी इसलिए मेरे ना बहुत पेन हो रहा था ना, मैं बेटे को केक वगैरह ढंग से काट पाई, मतलब ना मैं तैयार हुई, कुछ भी नहीं, मतलब एकदम नहीं पागल जैसा दिमाग ठोट में ऐसे हो गया कि हम गुरु जी के अपने सिमरन भजन कुछ भी नहीं कर पाए। तो यही सब हो रहा था मेरे साथ। फिर तो मैंने वहाँ से प्रसाद, समोसा प्रसाद, चाय प्रसाद, कढ़ा प्रसाद जो भी था, मतलब वहाँ से हम साधु संगत जो भी थे 8 संगत थे संगत जी, तो हमारे से गुरु जी प्रसाद वगैरह खा के आए, इतना मतलब गुरु जी हमारे दिखा दिए कि ये चीज तेरे ऊपर हावी थी पुत्र, तो इसलिए तू परेशान थी, हमारे गुरु जी वही कष्ट काट दिए। और हमारे गुरु जी बताए थे कि पुत्र तू काली माता के मंदिर जाना और काली माता से झाड़ा लगवाना, काली माता के मंदिर जाके हाथ जोड़ के प्रार्थना करना, हे काली माता हमार जो अगले जन्म के पता नहीं संगत जी, अगले जन्म के यह जन्म जो पाप दुख जो भी कष्ट है हमारा काट के भस्म कर दो, ये कह के बस मतलब काली माता से आज्ञा लेके बस झाड़ा लगवाने बैठ जाना। हमारे गुरु जी बोले हैं कि झाड़ा लगवा लेना अब मंगलवार के दिन। तो संगत जी हमने तो गए नहीं, बस मैं कह गुरु जी मैं नहीं जाऊंगी, उतने तो पैसा का तंगी, दूसरी काली माता तो आ जाती हैं, फिर उतनी दूर कौन जाएगा, मैं नहीं जा रही, आप ही हो, आप जितना बड़ा बड़ा कष्ट काट देते हो इतने के लिए हम क्यों जाए। हाँ संगत जी मैंने तो मना कर दिया कि गुरु जी मान लीजिए आप भी देखो सब, आप वहाँ से हो घर में विराजमान खुद मंदिर में बैठे हो, तो अगर अब पे हमें नहीं विश्वास है तो हमें क्या ही फायदा, तो मैं नहीं जा रही आप देख लो। तो संगत जी मैं आई थी, फिर गुरु जी एकदम से ऐसे लगता ना, मैं गुरु जी के पास बैठी
मुझे इतना